नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों। आज हम आप लोगों के लिए शानदार एवं इम्पोर्टेंट नए क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। आपके एग्जाम बीएसटीसी 2024 के लिए सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाने वाले हैं, इसलिए क्लास को ध्यानपूर्वक देखना और एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना है। और डेली एक क्लास आपकी होती है तो शानदार तरीका से देखा करें। तो पहला क्वेश्चन प्यारे अभ्यर्थियों, आंसर आपको बताना है। राज्य में सतही जल की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है? लूनी में, चंबल में, माही में, बनास में। राज्य में सतही जल की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है? तो देखिए चंबल नदी के अंदर सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर बी लिख लेना है, चंबल नदी में। राज्य में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जिस क्षेत्र में होती है वह है, बताओ जल्दी। राज्य में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जिस क्षेत्र में होती है वह क्षेत्र कौन सा है? उत्तर पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी या फिर पश्चिमी? तो देखिए दक्षिणी पूर्व के अंदर होती है, बिल्कुल सही कर लेना है, दक्षिणी पूर्व के अंदर होती है। राज्य में कौन सा बांध मूल रूप से आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई व विद्युत उपलब्ध के लिए बनाया गया है? बीसलपुर बांध, जवाई बांध, जाखम बांध, पांचना बांध। राज्य में कौन सा बांध मूल रूप से आदिवासी क्षेत्र में सिंचाई विद्युत उपलब्ध के लिए बनाया गया है? तो देखिए जाखम बांध बनाया गया है, याद रखना है, जाखम बांध बनाया गया है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, जल्दी जल्दी बताओ इसके बारे में। अरब सागर के मानसूनों से, भूमध्य सागर चक्रवातों से, या अरब सागरीय चक्रवातों से, बंगाल की खाड़ी के मानसूनों से? राजस्थान में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी के मानसूनों से होती है, याद रखना है, बंगाल की खाड़ी मानसूनों से। देखिए सभी कमेंट जरूर करते रहें। त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल राज्य के किस जिले में है? बीकानेर में, कोटा में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में? त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल राज्य के किस जिले के अंदर है भाई? ठीक है, तो ये कोटा के अंदर है, याद रखना आपको कोटा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, कोटा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध मिट्टी से बना है? जल्दी बताओ भाई, मिट्टी से बांध कौन सा बना है? मेजा बांध, पांचना बांध, जाखम बांध, जवाई बांध। कौन सा बांध मिट्टी से बना है? तो देखिए पांचना जो बांध है ना, ये मिट्टी से बना हुआ है, याद रखना है, बिल्कुल सही होगा, पांचना बांध मिट्टी से बना हुआ है। कमेंट करते रहे सभी प्यारे अभ्यर्थी। मेजा बांध का निर्माण हुआ है कोठारी नदी पर, मासी नदी पर, पार्वती नदी पर, हरी नदी पर। मेजा बांध का निर्माण कहाँ पर हुआ है प्यारे अभ्यर्थियों? कोठारी नदी पर हुआ है। और देखो सभी कमेंट करते रहे, सेशन अच्छा लग रहा हो तो अपने यार दोस्त मित्रों को जरूर शेयर करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन लेके आया हूँ, जितने आए हुए क्वेश्चन है सब उठा के लाया हूँ। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह कौन सा भाई? बताओ। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर से दक्षिणी पश्चिमी जो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए लिख लेना, उत्तर से दक्षिणी पश्चिमी। उपरमाल क्या है? कौन कौन से बच्चे बताएंगे उपरमाल के बारे में? उदयपुर का विराट का पठा, यह हो जाएगा आबू क्षेत्र का पठारी भाग, नागौर उच्च भूमि, चित्तौड़गढ़ में भीलवाड़ा की पठारी भूमि। तो आंसर क्या होगा? चित्तौड़गढ़ में भीलवाड़ा की कौन सी भूमि? पठारी भूमि, ठीक है, याद रखना है। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली द्वारा बीच से विभाजित है? गंगा एवं सरस्वती, लूनी एवं बनास, चंबल एवं लूनी, बनास एवं जाखम। अरावली पर्वत श्रृंखला जिस नदी प्रणाली द्वारा बीच से विभाजित है उसका आंसर क्या होगा? लूनी एवं बनास, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी लूनी एवं बनास। राज्य में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है ब्यावर में, गोटन में, लिम्बा एडा में, चित्तौड़गढ़ में। तो सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ पर होता है? इसका आंसर आप बताओ। और देखो आप लोगों ने लाइक नहीं किया है अभी, मुझे पता है, तो लाइक जल्दी से जल्दी कर दो। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाए, संस्कार क्लास से जो ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि वहाँ पर नोट्स, क्यूज इत्यादि काफ़ी चीज़ आपको दी जाती है। बीएसटीसी पीटीटी परीक्षा के लिए यहीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इसलिए सब कुछ आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो राज्य में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ पर होता है भाई? ये होता है आपका गोटन के अंदर, ठीक है, याद रखना, गोटन के अंदर होता है। राज्य में वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात है, वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात है भीलवाड़ा, पाली, उदयपुर या फिर जयपुर? वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात कौन सा भाई? ठीक है, तो ये होगा आपका भीलवाड़ा, वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात है भीलवाड़ा जो। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया है? देखिए मुरारीदास ने, सीताराम लालस ने, विजयदान देथा ने, रामकरण अशोपा ने। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया है? देखिए ये सीताराम लालस के जरिए तैयार किया गया है। हर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जब तो कहता हूं प्यारे अभ्यर्थियों आप लोग पढ़ा करो। देखिए बेली किशन रुक्मणी की रचना किसने की थी? रणछोड़ भट्ट ने, करनी दा ने, पद्मनाभ ने या पृथ्वीराज राठौड़?
बेली किशन रुक्मणी की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज राठौड़। ऑप्शन नंबर डी राइट बिल्कुल सही होगा। हाड़ौती पठार की मिट्टी कौन सी है? बताओ जल्दी। हाड़ौती पठार की मिट्टी कौन सी है? देखिए मध्यकाली जो मिट्टी है ना, ये हाड़ौती पठार की मिट्टी है, ठीक है, याद रखना है मध्यकाली मिट्टी। आप लोग कमेंट जरूर करते रहें। देखिए मृदा अपर्दन में सर्वाधिक सहायक नदी है, मृदा अपर्दन में बनास, चंबल, लूनी, बाणगंगा। मृदा अपर्दन में सर्वाधिक सहायक नदी है तो ये होगी आपकी चंबल नदी, मृदा अपर्दन के अंदर सर्वाधिक सहायक नदी है भाई, ठीक है। डूंगरपुर एवं उदयपुर के मध्य तथा दक्षिणी भाग में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? देखिए मध्यकाली, लाल पीली, भूरी रेतीली, कच्छरी या फिर लाल पीली। आंसर क्या होगा इसका? होगा लाल और पीली, बिल्कुल सही होगा। कौन सी हो जाएगी? लाल और पीली, याद रख लेना है। राजस्थान की सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? बताओ भाई, जो सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है उसका नाम बताओ। तो देखिए रेतीली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है भाई? रेतीली मिट्टी पाई जाती है। लाइक कर दो सेशन को। देखिए गोंद के लिए प्रसिद्ध है चौहाटन, बैराट, झालरापाटन, झुंझुनू। गोटन के लिए प्रसिद्ध क्या भाई? देखिए चौहाटन है ना, बिल्कुल सही होगा। ये आपके गोंद के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है आपको, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ मुख्य रूप से राज्य के किन जिलों को होता है? जोधपुर, अलवर, बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर या अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर। आंसर क्या होगा? जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, ठीक है, ये आपको याद रखना भाई। बीसलपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है? अब बताओ भाई। चंबल नदी, माही नदी, बनास नदी, जाखम नदी। बीसलपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए ये बनास नदी पर बनाया गया है, ठीक है। बीसलपुर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? बनास नदी पर बनाया गया है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में है? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? तो देखिए ये डूंगरपुर के अंदर है, ये आपको याद रखना है, डूंगरपुर के अंदर, ठीक है। माही नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में होकर बहती है? माही नदी कौन से राज्य में होकर बहती है? अब बताओ भाई। तो माही नदी देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इन तीनों राज्यों से होकर बहती है, ठीक है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है जो, ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भांकड़ा नागल संयुक्त परियोजना है। अब बताओ भाई, भांकड़ा नागल संयुक्त जो परियोजना है ना, वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। कौन कौन सी? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा राइट आंसर करना है। देखिए प्यारे अभ्यर्थियों, आपसे एक निवेदन है कि आप लोग ना अच्छे से पढ़ो। एग्जाम को क्रैक करने के लिए अभी से आपको लड़ना पड़ेगा, ठीक है। राजस्थान को खजुराहो कहलाता है? जगदीश मंदिर, जगत का मंदिर, जगनिवास मंदिर या जग मंदिर। राजस्थान का खजुराहो देखिए जगत का जो मंदिर है ना, इसको बोलते हैं भाई राजस्थान का खजुराहो, ठीक है। जयपुर के हवा महल का निर्माण 1799 में किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण कब हुआ था? 1799 में हुआ था। किसके जरिए कराया गया था? ये सवाई प्रताप सिंह के जरिए कराया गया था, ये भी आपको याद रखना है। सवाई जय सिंह द्वारा बनाई गई 5 वेधशालाओं में से कौन सा एक स्थान सही नहीं है? बनारस, उज्जैन, मथुरा, आगरा, ठीक है। तो सही कौन सा नहीं होगा इसका आंसर आप कमेंट करके हमें जरूर बताना, ये आप लोगों का क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। गेटोर क्यों प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है गेटोर? कौन कौन से बच्चे बताएंगे इसके बारे में कि गेटोर किस लिए प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। तो गेटोर किसके लिए प्रसिद्ध है? जयपुर के दिव्यांगत राजाओं की छतरियों के लिए, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में डायरेक्ट फंसता है, ठीक है। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य कौन सी बोली में लिपिबद्ध है? बागड़ी, मेवाती या मारवाड़ी या फिर ढूंढाड़ी। दादू पंथ का जो अधिकांश साहित्य कौन सी बोली में लिपिबद्ध है? तो ये ढूंढाड़ी के अंदर है, ठीक है, याद रखना है ढूंढाड़ी के अंदर। देखिए मारवाड़ी शैली का साहित्यम रूप कौन सा? जल्दी बताओ भाई मारवाड़ी शैली का। तो मारवाड़ी शैली का डिंगल हो जाएगा साहित्यम रूप है जो, ठीक है, याद रखना है डिंगल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। पुष्कर मेला किस तिथि पर संपन्न होता है? अब बताओ भाई। पुष्कर मेला बैसाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा, कार्तिक अमावस्या। तो आंसर क्या होगा भाई? कार्तिक पूर्णिमा, एकदम बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। गणगौरों पर स्त्रियां कौन सा नृत्य करती हैं? अब बताओ भाई। गणगौरों पर जो स्त्रियां नृत्य करती हैं वो घूमर जो नृत्य होता है ना, वो गणगौरों पर होता है, ठीक है, बिल्कुल सही होगा, घूमर नृत्य गणगौरों पर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण स्त्रियां सिर पर कान में नहीं लाती? झुमका, मेरा झुमका गिरा रे, है
या फिर मांग टीका बोरला सांकला। आंसर क्या होगा इसका? सांकला ओ झुमका राइट आंसर होगा, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन झुमका। राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है? राजस्थान की वह कौन सी पोशाक है जिसको राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुई है? मान्यता प्राप्त हुई है। देखिए याद रख लेना, अंगरखा, मेवाड़ी पगड़ी, जोधपुरी कोटा, या फिर हो जाएगा आपका साफा। जल्दी बताओ भाई आंसर क्या होगा इसका? जोधपुरी कोट बिल्कुल सही होगा, जोधपुरी कोट याद रखना है आपको। राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित बोली कौन सी है? सबसे ज्यादा जो प्रचलित मतलब बोली है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती। आंसर क्या होगा? मारवाड़ी आपको याद रखना है, ठीक है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है मारवाड़ी। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का भी कुछ प्रभाव है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती, मालवी। अब बताओ भाई आंसर क्या होगा आपका? मारवाड़ी, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। कौन सा? मारवाड़ी राइट आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बोली मेवाती है? बताओ भाई, अलवर में, भरतपुर में, धौलपुर में, ये सभी किस क्षेत्र में बोली मेवाती है? तो देखिए ये सभी के सभी याद कर लेना आपको, उपयुक्त सभी जिसे अपन बोल सकते हैं भाई, ठीक है लाडलो। अच्छा चल रहा है ना सेशन, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ढूंढाड़ी नहीं बोली जाती? सीकर में, किशनगढ़ में, जयपुर का अधिकांश भाग, या फिर टोंक के अंदर जिसे अपन नवाबों के नाम से जानते हैं। और सीकर राइट आंसर लिख लेना है। बूंदी, कोटा तथा उदयपुर के पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती। तो आंसर क्या होगा इसका? हाड़ौती आपको याद रखना है, बिल्कुल सही आंसर होगा, हाड़ौती बिल्कुल सही होगा। देखिए जयपुर, शेखावाटी के अतिरिक्त और टोंक तथा अजमेर के कुछ क्षेत्र में किस भाषा का प्रचलन है? मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मालवी, या फिर मेवात। आंसर लिख लेना आपका ढूंढाड़ी बिल्कुल सही होगा। देखिए नंबर 1 40 क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नंबर 1 कौन सा क्वेश्चन है? 40 क्वेश्चन है, पर वो प्रिंट मिस्टेक हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य, देखो कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? डांडिया, गैर, बलार, या फिर नेजा। आंसर देख लो आपका गैर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका गैर, जिसे हम बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। नौटंकी तथा रासलीला राजस्थान के किस भाग में ज्यादा लोकप्रिय है? उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग। तो ये हो गया आपका पूर्वी भाग के अंदर, ठीक है, याद रखना पूर्वी भाग एकदम बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वेक्षण से सोने के भंडारों का पता चलता है वह किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर, जैसलमेर। अब देखो भाई इसका बांसवाड़ा एकदम बिल्कुल राइट आंसर होगा। बांसवाड़ा जिसे अपन सौदीपों के शहर के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। खोदरीवा, लगाओ मोस्ट क्वेश्चन, खोदरीवा अलवर किस धातु खनन से संबंधित है? सीसा, जस्ता, मैग्नीज, तावा, या फिर सोना। आंसर क्या होगा? तावा बिल्कुल सही करना है आपको, ठीक है। कौन सा? तावा बिल्कुल सही कर लेना है। भारत का तांबा शोधन कारखाना कहाँ पर स्थित है? भारत का तांबा शोधन कारखाना खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है, ये याद रखना, खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है ये, ठीक है ना। संपूर्ण भारत की एकमात्र टंगस्टन की खान है, संपूर्ण भारत की डेगाना और नागौर, ठीक है। कौन कौन सी हो गई भाई? डेगाना और नागौर, एकदम बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है। खनिजों का अजाब घर कहलाता है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। खनिजों का अजाब घर क्या कहलाता है भाई? राजस्थान को खनिजों का अजाब घर कहा जाता है, ठीक है, राजस्थान को। और देखो अच्छा लगे ना तो आपको लाइक शेयर जरूर करना है। देखिए ऊन विकास के लिए एशिया का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र कौन सा? ऊन विकास के लिए, ठीक है। एक तो आपका मालपुरा और एक आपका टोंक। मालपुरा और टोंक आपको याद में रखना है भाई, ठीक है ना। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर में मुख्य रूप से पाई जाने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? राठी, गिर, थारपारकर, कोई भी नहीं। इसका आंसर क्या होगा? राठी, एकदम बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन होगा, एकदम आपको याद रखना भाई, ठीक है, राठी एकदम राइट आंसर होगा। राज्य के किस जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन करती है? सर्व अधिक जो पशु मेले का आयोजन करती है ना, वो कहाँ पर करती है भाई? नागौर के अंदर करती है, याद रखना है आपको, कहाँ पर करती है? नागौर के अंदर। ये अब आप लोगों का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बीसलपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है? चंबल, माई, बनास, या फिर जाखम। आंसर आपको कमेंट जरूर करना है, ठीक है। और हाँ एक चीज आपको जरूर बताऊंगा, डेली की डेली आपको कितने बजे क्लास चाहिए भाई? ये डेली की डेली 8 PM पर, ठीक है, 8 AM पर, सॉरी 8 AM पर आपको ये क्लास डेली मिले करेगी, ठीक है, भूलना नहीं है। 8 AM पर अपनी क्लास देख लिया करो, बिल्कुल डेली की डेली सुबह सुबह 8 AM पर, ठीक है लाडलो। तो जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मुस्कुराते रहो और अपनी जीत के लिए मेहनत करते रहो।